नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 1.3। सो प्रैक्टिस सेट 1.3 शुरू करने से पहले हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, पॉइंट्स टू रिमेंबर। नेक्स्ट कंसेप्ट है सबसेट। सो इसमें सबसेट में सबसेट मतलब क्या है? हमारे पास यहाँ पे देखो, इफ A and B are two sets given in such a way that every elements of set A is in set B, when we say that set A is subset of set B। इसका मतलब क्या है? अभी हमारे पास दो सेट्स है and every elements of set B present in set A, करेक्ट है? सो यहाँ पे here every element of set B is an element of set A, मतलब आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे मैं सेपरेटली लिख रही हूँ। यहाँ पे सेट ए में 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे एलिमेंट्स दिए हैं और सेट बी में 2 4 6 8 दिया है। अभी यहाँ पे आप चेक करना है, यहाँ पे स्मॉल सेट दिख रहा है बी। सो बी का एलिमेंट्स को चेक करो, यहाँ पे 2 जो है वो ए में भी प्रेजेंट है, 4 भी है ए में प्रेजेंट है, 6 ए में प्रेजेंट है, 8 भी ए में प्रेजेंट है। मतलब सभी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए सेट बी सेट ए में प्रेजेंट है। बट सेट ए में ये सेट बी का एलिमेंट्स के अलावा बाकी भी एलिमेंट्स है, एक्स्ट्रा एलिमेंट्स। सो इसमें बड़ा सेट किसका है, कौन सी है? सेट ए में है। मतलब सेट बी इज सबसेट ऑफ, ये जो सिंबल है ये सबसेट सिंबल है, सेट बी इज सबसेट ऑफ सेट ए। हमेशा याद रखो, ये जो कर्व है ये कर्व छोटा सेट की तरफ रहता है और ओपन जो है वो बड़ा सेट की तरफ रहता है। मतलब सेट बी का सभी एलिमेंट सेट ए में भी प्रेजेंट है, ठीक है? और यही यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे ये जो लिखा है वो एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल के लिए नहीं है। अभी इसमें कैसे है, ये एग्जाम्पल का आंसर ये है, ठीक है? ये डेफिनेशन जनरली लिखा है। नेक्स्ट, अभी यही सबसेट को हम वेन डायग्राम में कैसे दिखाएंगे? वेन डायग्राम मतलब क्या है? वेन डायग्राम मतलब कौन सी भी क्लोज्ड फिगर, अभी ऐसा लिखा तो ये ओपन है, यहाँ पे ओपन है ना, सो ये ओपन फिगर नहीं रहेगा। कौन सी भी क्लोज्ड फिगर के अंदर हम एलिमेंट्स लिखेंगे तो वो वेन डायग्राम होता है। अभी यहाँ पे कैसे लिखा है देखो, इधर यहाँ पे दो शेप्स लिए हैं, एक स्क्वायर लिए है, एक सर्कल लिए है। अब यहाँ पे देखो, सेट छोटा सेट कौन सी है? सेट बी, मतलब स्क्वायर के अंदर सेट बी का एलिमेंट्स को लिखा है 2 4 6 2 4 6 8, ठीक है? और सेट ए जो है 2 4 6 8 के अलावा बाकी क्या है? 1 3 5 7, ये बाहर लिखा है 1 3 5 7। और पूरा सेट स्क्वायर को भी सर्कल स्क्वायर को अंदर रखा है। मतलब सेट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सर्कल डाला है, सेट ए नाम भी अंदर लिखा है और इसके अंदर सेट बी है, करेक्ट है? मतलब सेट बी का एलिमेंट्स 2 4 6 8 यहाँ पे स्क्वायर के अंदर है, मतलब ये लिमिटेड है बी। और बी के बाहर 1 3 5 7। अभी ये सेट बी में सिर्फ हम 2 4 6 8 देख सकते हैं, बट सेट ए में 1 3 5 7 2 4 6 8 सभी है, करेक्ट है? ऐसे हम वेन डायग्राम सबसेट को वेन डायग्राम में दिखा सकते हैं, ठीक है? अभी कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है, एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए भी ये यूज होगा। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मतलब अभी मैं एक एग्जांपल लिख रही हूँ, सेट पी, ये दूसरा एग्जांपल है। सेट पी में एलिमेंट्स क्या क्या है? ए बी सी डी, ठीक है? सो अभी हम ऐसे लिख सकते हैं, सेट पी इज सबसेट ऑफ दैट सेट इटसेल्फ, ऐसे सिंबॉलिकली लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखो नोट करने के लिए, यहाँ पे एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। मतलब एम्प्टी सेट जो रहता है मतलब उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स नहीं रहेगा, सो ये कौन सी भी सेट का भी सबसेट होता है। नेक्स्ट, इफ ए इज इक्वल टू बी
अभी कौन सी भी दो सेट्स, फॉर एग्जांपल 1 2 3, एलिमेंट्स 1 2 3 है, बी का भी एलिमेंट्स 1 2 3 है। सो ये इक्वल सेट हो गया ना, ये इज इक्वल टू बी। इसको हम सबसेट कंसेप्ट में कैसे लिख सकते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी भी लिख सकते हैं, बी इज सबसेट ऑफ ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे ही कभी भी ऐसे दिया है तो आप कंक्लूड कर सकते हैं कि ए इज इक्वल टू बी, ये रिवर्स ऑर्डर में दिया है। ये सबसेट कंसेप्ट हो गया, बहुत इजी है। नेक्स्ट, अभी यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में कैसे, यूनिवर्सल सेट में छोटा छोटा सेट्स रहेगा, और जो यूनिवर्सल सेट कैसे रहता है, ये सभी एलिमेंट्स इसमें रहेगा और एक्स्ट्रा भी रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, यूनिवर्सल सेट में लिख रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी समझो ये यूनिवर्सल सेट है, मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स है, और यहाँ पे मैं सेट ए लिख रही हूँ 1 2 3, और सेट बी लिख रही हूँ 3 4 5, और सेट डी सी लिख रही हूँ। अभी नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, देखो ये ध्यान से आप देखना है, ये पूरा थियरी पार्ट है। U इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8, सेट ए लिख रही हूँ 1 3। अभी यहाँ पे सेट ए लिख रही हूँ 1 3 5 7। अभी ये जो एक ही सेट दिया है, और सेट ए को हम यूनिवर्सल सेट के साथ कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करके ही हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए लिख सकते हैं। मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट 6 8, मतलब दिया हुआ सेट को यूनिवर्सल सेट के साथ कंपेयर करके जो एलिमेंट्स ए में नहीं है, यूनिवर्सल सेट में है, वो एलिमेंट्स सेट कॉम्प्लीमेंट में आता है। मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए यहाँ पे क्या है, 2 4 6 8। एक का जितना भी एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी का सभी एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट का वो पूरा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में लिखनी है। ठीक है, सो अभी यहाँ पे प्रॉपर्टीज देखो, ए एंड ए डैश डू हैव एनी कॉमन एलिमेंट्स, नो। ए का एलिमेंट्स को छोड़ के हम ए डैश में लिखेंगे ना, सो कॉमन एलिमेंट्स यहाँ पे कभी भी नहीं रहेगा। सो ए बी ए बी यूनिवर्सल सेट का सबसेट रहता है, और ए डैश भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट इज नल सेट। हमेशा यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वो एम्प्टी सेट होता है। यूनिवर्सल सेट को ही कंपेयर करेंगे तो उसका ही नल कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं रहेगा ना, एलिमेंट्स, वो नल सेट है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ नल सेट ऑफ यूनिवर्सल सेट इज यू इटसेल्फ। ये आप ध्यान में रखो। ठीक है, अभी हम 1.3 शुरू करेंगे। अभी इसमें देखो, प्रैक्टिस सेट 1.3, क्वेश्चन नंबर 1। सेट ए, सेट ए, set A contains elements A, B, C, D, E. B contains elements C, D, E, F. C, B, D, D, A. Then which of the following statements are true and which are false? यहाँ पे true false लिखना है। सो इसमें अभी यहाँ पे दिया है C is subset of B। सो यहाँ पे C का एलिमेंट्स क्या है, लिख लो। C का एलिमेंट्स B एंड D, और B का एलिमेंट्स क्या है, C D E F, ये और ये। अभी यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे दिया है C सबसेट ऑफ B, मतलब इसमें स्मॉल सेट कौन सी है, C। मतलब C का सभी एलिमेंट्स, स्मॉल सेट का सभी एलिमेंट्स बड़ा सेट में होना चाहिए। सो B एंड D, B इसमें है क्या, सेट B में है क्या, यहाँ पे D है बट B नहीं है, एक एलिमेंट भी मिसिंग रहेगा ना, वो सबसेट नहीं हो सकता है। सो दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट, A इज सबसेट ऑफ D। अभी यहाँ पे जो कर्व पार्ट में लिखा है A, मतलब A का एलिमेंट्स, A छोटा होना चाहिए।
सो ए का एलिमेंट्स क्या है, ए बी सी डी ई, और डी का एलिमेंट्स क्या है, ए एंड ई। यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन में, ए इज सबसेट ऑफ डी, मतलब जो ओपन साइड में है वो बड़ा सेट होना चाहिए, बट यहाँ पे डी छोटा है, डी का अंदर कम एलिमेंट्स है, मतलब ए का एलिमेंट्स ज़्यादा है, सो ये भी नहीं हो सकता है, सो ये फॉल्स है। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में क्या है, डी इज सबसेट ऑफ बी। अभी छोटा सेट कौन सी है, डी होना चाहिए, बी, डी का सभी एलिमेंट्स बी में होना चाहिए। सो डी का एलिमेंट्स क्या क्या है, डी का एलिमेंट्स है ए एंड ई, और बी के एलिमेंट्स क्या क्या है, सी डी ई एफ। अभी आप कंपेयर करो, डी सबसेट ऑफ बी, मतलब डी का सभी एलिमेंट्स बी में होना चाहिए। सो ए जो ई तो है, बट ए है क्या बी में, नहीं है, सो ये भी नहीं हो सकता है। सो नेक्स्ट का आंसर भी क्या है, फॉल्स। और अभी फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन, डी इज सबसेट ऑफ ए। डी के एलिमेंट्स क्या क्या है, ये रेफर कर रही हूँ मैं, आपको एग्जाम में ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ट्रू फॉल्स लिखना है। कैसे ट्रू फॉल्स फाइंड आउट करना है वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। अभी क्वेश्चन ये है, डी इज सबसेट ऑफ ए। अभी डी का एलिमेंट्स क्या क्या है, ए एंड ई, और ए का एलिमेंट्स क्या क्या है, ए बी सी डी ई। अभी यहाँ पे देखो, डी का सभी एलिमेंट्स ए में होना चाहिए, ए एंड ई, ए एंड ई प्रेजेंट है ना, सो ये ट्रू होता है, ये ट्रू है। सो नेक्स्ट, बी इज सबसेट ऑफ ए। अभी यहाँ पे बी इज बी इज सबसेट ऑफ ए। बी का एलिमेंट्स ए में होना चाहिए। बी का एलिमेंट्स क्या क्या है, बी का एलिमेंट्स है सी डी ई एफ। ए के एलिमेंट्स क्या क्या है, ए बी सी डी ई। अभी यहाँ पे देखो, बी का सभी एलिमेंट्स ए में होना चाहिए, सी डी ई है, सी डी ई है, बट एफ है क्या, नहीं है, सो ये भी नहीं हो सकता। बी का सभी एलिमेंट्स ए में कंपलसरी होना चाहिए, इसलिए वो फॉल्स है। नेक्स्ट, सी सबसेट ऑफ ए। सी का एलिमेंट्स क्या क्या है, सी का एलिमेंट्स है बी एंड, अब डायरेक्टली यहाँ पे देखो क्वेश्चन में, यहाँ पे बी का सी का एलिमेंट्स बी एंड डी, और क्वेश्चन क्या है, सी सबसेट ऑफ ए। ए का एलिमेंट्स क्या है, ए बी सी डी, मतलब बी एंड डी यहाँ पे प्रेजेंट है, सो ये ट्रू होता है, सबसेट होता है। ठीक है, ये सॉल्यूशन है। अभी नेक्स्ट का देखो, क्वेश्चन नंबर 2। सो ये करने से पहले पहले का जो क्वेश्चन नंबर 1 को आप नोट डाउन करो, सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू और फॉल्स लिखना है बस।